हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर। कई विद्यार्थी मुझसे ये बार बार पूछते हैं कि यूपीएससी में उत्तर पुस्तिका आंसर शीट कैसी मिलती है, उसमें क्या प्रश्न छपे हुए होते हैं या प्रश्न लिखने होते हैं, जो 150 शब्द होते हैं क्या वो अपनी मर्जी से हम कितने भी पेज में लिख सकते हैं कि लिमिटेड जगह मिलती है। तो मैं आपको सीधा लाइव दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जो आंसर पुस्तिका दी है या उत्तर पुस्तिका दी है वो किस तरीके की होती है और हूबहू सेम एग्जाम हॉल में आपको मिलेगी। आपको इसमें पता चलेगा कि आपको क्या क्या आंसर शीट में भरना होता है अगर आप मेंस लिखते हैं, आज नहीं तो कभी भी। यह वीडियो इसलिए आप बहुत बारीकी से ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लोएस्ट प्राइस में भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको दिए जा रहे हैं सबसे बड़ी तैयारी के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। प्राइस केवल लो करने का कारण है डेमोक्रेटाइजेशन करना, उन लोगों तक इस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना जो योग्य हैं, सक्षम हैं, केवल आर्थिक कारणों से पिछड़ रहे हैं। इसमें आपको मिलता है जीएस सीसेट का कंप्लीट पैकेज विथ टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस। सभी बैचेस में आप कितनी बार भी किसी भी वीडियो को देख सकते हैं और प्राइसेस जल्द ही बढ़ने वाले हैं, तो हम कहेंगे जल्द से जल्द आप इसकी शुरुआत कर दीजिए। मंजिल, अचीवर्स, लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल बैच, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच और कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच। और नीव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के विद्यार्थियों के लिए 29 जून से। ये टारगेट करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी से तैयारी 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं। इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ पहले फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा। और कई विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर अभी हमारा मेंस नहीं लिख रहे, हम लोग पीटी नहीं निकल रहा है, तो क्या हम मेंस का कोर्स करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने पुनः एक बड़ा स्टेप लिया है कि यदि कोई विद्यार्थी प्रीलिम्स से अभी मतलब 25 में हो सकता है प्रीलिम्स देगा, 26 में प्रीलिम्स देगा, वो जानना चाहता है कि कैसा होता है मेंस का प्रिपरेशन, तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ अवेलेबल कर दिया गया है। 2 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। एमके लाइव रिफर कोड आपको इसके लिए यूज करना होगा, जिसमें मेंस ओरिएंटेड कोर्स, मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन नोट्स और एडिटोरियल समरीज उपलब्ध होगी। ये मेंस का प्रोग्राम वे सभी ज्वाइन कर सकते हैं, भले आपका प्री न निकला हो, पर जिनको प्री के बाद करना है वे लोग प्री निकलने के बाद इसमें इनरोल कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया है कि अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी आइकॉनिक हो गया है और भी बेस्ट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मेंटरशिप, आंसर राइटिंग तो मिल रही थी, लेकिन अब इसमें क्विक रिवीजन मॉड्यूल जोड़ा गया है। आंसर इवैल्यूएशन जो एआई बेस्ड है, इमीडिएटली आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस का भी फीचर आ गया है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म को ढूंढना बंद कीजिए और शुरुआत करिए ईमानदारी पूर्वक। यदि आप सच में तैयारी करने के मूड में है तो हमारे साथ ऑप्शनल कार्निवल्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शनल, एक सब्सक्रिप्शन में ये सारे ऑप्शनल आपको मिल जाते हैं। अपनी स्पेसिमेन कॉपी में क्या क्या बताती है, सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की है। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं जाना है, आप यूपीएससी स्पेसिमेन कॉपी पर भी जा सकते हैं कि स्पेसिमेन कॉपी, ये मैंने सर्च करके रखा है। तो जैसे आप सर्च करते हैं तो ये यूपीएससी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आ जाता है। अब हमें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर हम सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडी को जानना है कि जनरल स्टडी का पेपर कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जनरल स्टडी के पेपर पर पहुंच चुका हूं। आइए जरा देखते हैं कि जनरल स्टडी का पेपर किस तरीके से दिया जाता है। एक साथ 2-2 पेज हम लेते चलेंगे ताकि आपके सामने क्लैरिटी आती रहे। 2 पेज व्यू ले रहे हैं हम लोग।
ये देखिएगा, इस प्रकार का आपका आंसर पुस्तिका आपको मिलती है मेंस की। हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं मेंस की। यहां पर मैं प्रेजेंटेशन में बदल देता हूं इसको, ताकि क्लैरिटी आती रहे। ये देख लीजिए, अब आपके सामने है। इस आंसर पुस्तिका में सबसे पहली बात, पूरी आंसर पुस्तिका में कहीं भी नाम नहीं लिख सकते आप। भले ही हिंदी और इंग्लिश विषय का पेपर हो जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखना हो, या कहीं भी आपका नाम भी लिखना हो, तो आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें इसमें भरनी होती है। तो सबसे पहले इसमें लिखना होता है परीक्षा का नाम, जैसे आप यहां लिखेंगे सिविल सर्विस एग्जाम मेंस, लिखेंगे मीडियम, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी माध्यम, अगर अंग्रेजी है तो इंग्लिश मीडियम, फिर आपका रोल नंबर, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, और साथ ही साथ इस प्रश्न पुस्तिका का जो भी है बाकी साइन यहां पर लिया जाएगा, आपका उपस्थिति मतलब आपका हस्ताक्षर। अब जरा इंस्ट्रक्शन पर गौर करिएगा। उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द, आयोग के परिवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दंड किया जा सकता है। मतलब या तो उसको माइनस मार्किंग से जूझना पड़ेगा, या उसकी पूरी तरह से उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, मतलब आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा आपका, और या फिर आप आने वाली परीक्षाएं नहीं बैठ सकते। अपना अनुक्रमांक और अन्य विवरण केवल पुस्तिका में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही, रोल नंबर हर पेज पे मत लिख दीजिएगा, यह भी नकल प्रकरण माना जाता है। इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर, पता या पुस्तिका संख्या न लिखे जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो। अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ ना लिखे, जैसे कि कोई कविता, दोहा, अभद्र, अपमानजनक अभिव्यक्ति और इत्यादि। न ही कोई ऐसा चिन्ह निशान बनाए जिससे उत्तर के संबंध में ना हो। परीक्षक को डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई प्रार्थना या धमकी भरी बात ना लिखे। उत्तर अस्पष्ट और गंदी लिखावट में न लिखे, इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उत्तर शाही में लिखे, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है। प्रवेश पत्र में उल्लेखित किए गए अधिकृत माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखे। उत्तर लिखने के लिए अधिकृत और अनाधिकृत की मिलीजुली भाषा का भी उपयोग ना करें, मतलब ऐसा ना करना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर लिखे। पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं, मतलब कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसे पेन से काट दे तथा उस पर रद्द या कैंसल्ड लिख दे, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये पहला पेज होता है जो एक प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका की शुरुआत में मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें जानकारियां दी जाती है। जैसे पेपर 1 में लिखा है कि कुल 20 प्रश्न दिए गए जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब पूरे 20 प्रश्नों में कोई आपको विकल्प नहीं दिए गए हैं। जैसे अब यहां देखिएगा, पहला प्रश्न दिया है तो आपको लिखना नहीं होता है प्रश्न। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न उपलब्ध किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जगह उतनी मिलती है जितना आपको चाहिए। इसमें मैं बता रहा हूं 150 शब्द लिखने के लिए 2 पेज दिए जाते हैं। ये एक पेज हो गया जहां पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहां उत्तर लिखने की कोशिश मत करना, ये मान के चलना पाकिस्तान की बॉर्डर है, इसे क्रॉस किया कि खतरनाक हो जाएगी जिंदगी। यहां पर जाने की कोशिश मत करना, इतने ही दायरे में आपको अपना आंसर लिखना होता है। ये दूसरा पेज है जिसपे आप अपने उत्तर को अभी भी लिख सकते हैं, मतलब ये पहले प्रश्न के लिए 2 पेज दिए गए हैं। फिर वैसे ही आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, और फिर अगला पेज उसी के रूप में आप देखना कि ये तीसरा आ गया, यहां जगह खाली मिली है। फिर तीसरा प्रश्न, फिर यहां जगह खाली मिल जाएगी, ये चौथा प्रश्न आ जाएगा। यहां एक और बड़ी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस आंसर पुस्तिका में अगर आपका पूरा पेज नहीं भरता है, मान लीजिए यहां 2 ही लाइन आपने लिखी है, तो जगह को जरूर काटिएगा, मतलब क्रॉस कर दीजिएगा। ये जरूरी होता है कि क्रॉस कर देना है, ताकि जो भी पेपर चेक करने वाला है वो आपके अगले पेज पर भी ध्यान दे।
अब मान लीजिए आपको चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन खाली छोड़ने का मतलब यहां क्रॉस लगा देना ताकि आप अगले पेज को बता सके। आप यहां पर PTO लिख सकते हैं कि अगले पेज पर आप आ जाइए। तो ऐसे पांचवा प्रश्न आ गया। फिर इसी टाइप में आप छठवां प्रश्न देख सकते हैं। तो शुरुआत के 10 प्रश्न जो है वो 10-10 अंकों के होते हैं। ये इस तरीके के आपको आंसर की मिलती है, आंसर पुस्तिका मिलती है। अब 11वें प्रश्न को देखिएगा, 250 शब्दों का है, 15 अंकों का है। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 3 पेज। 3 पेज जरूरी नहीं कि तीनों भरने हैं। 250 शब्द, किसी की राइटिंग छोटी हो तो हो सकता है 1.5 पेज में ही आ जाए, किसी की राइटिंग बहुत बड़ी हो तो पूरे 3 पेज लगेंगे, नहीं तो 2 पेज, 2.5 पेज में 250 शब्द बहुत बढ़िया से आ जाते हैं। मैं आपको पेज गिना दे रहा हूं। ये प्रश्न 11वां, इसका एक पेज ये हुआ, एक पृष्ठ ये हुआ, और ये 2 पृष्ठ आपको और खाली दिए गए हैं उसी के साथ। मतलब आपको अब 11वें प्रश्न के लिए 3 पन्ने खाली करने के बाद आपको 12वां प्रश्न यहां लिखा हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं 12वां प्रश्न। अब देखिए यहां एक पेज खाली मिल गया, यहां एक पेज खाली मिल गया, इधर एक पेज खाली मिल जाएगा, और फिर 13वां प्रश्न आ जाएगा। तो 10 अंकों के प्रश्न के लिए आपकी उत्तर पुस्तिका में 2 खाली पृष्ठ मिलते हैं। आप उत्तर सीधा यहां से लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको यहां उत्तर लिखना ही पड़ेगा, आंसर लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप अपने उत्तर को लिखिए, डायग्राम बनाइए, पर्याप्त जगह मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, भरने की कोशिश मत करना क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। तो ये तो रहा हमारा जनरल स्टडी का पेपर। अब मैं आपको जनरल स्टडी के साथ साथ निबंध का पेपर भी दिखा देता हूं कि यूपीएससी निबंध का पेपर कैसे लेती है। लेकिन उसके पहले यूपीएससी के उत्तर पुस्तिका को चेक करते समय गलतियां नहीं होती या नहीं हो सकती, मिनिमम हो सकती है, उसका देखिए सॉल्यूशन। एक बड़ी बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये मान लीजिए आपके 20 प्रश्न अब होने वाले हैं। ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेंस में भी कोई रफ वर्क करना है, जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये रफ वर्क के लिए 3 पेज मिलते ही है। हर जीएस के पेपर में रफ वर्क के लिए पीछे पेज मिलते हैं, ताकि यदि आपको कुछ भी, जैसे पेन नहीं चल रहा है, उसको थोड़ा चला के देखना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन रफ वर्क पीछे दिया हुआ है, इसको कैंसल जरूर कर लीजिएगा लास्ट में। और रफ वर्क के खत्म होने के बाद इस तरीके से ये पेज आता है, जिसको जो परीक्षक चेक करेगा वो बकायदा लिखेगा कि पहले प्रश्न पर कितने अंक मिले, दूसरे पर कितने अंक मिले, तीसरे पर कितने अंक मिले, कुल 20 प्रश्नों पर कितने अंक मिले, और इन दोनों को जोड़कर आपका फाइनल बताया जाएगा कि इस पेपर में आपको कुल कितने अंक मिले हैं। तो क्या हमने देखा कि इस उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमें रफ वर्क के लिए 3 पेज दिए जाते हैं, आखिरी में पूरी आंसर चेकिंग के लिए सारी चीजें होती हैं, और इंस्ट्रक्शन बड़े स्पष्ट होते हैं। सारे जीएस में यही इंस्ट्रक्शन होते हैं। कहीं पर भी आपको अपना नाम लिखना नहीं होता है, ना पहले पेज में ना किसी पेज में। और 3 ही चीजें भरनी होती है, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और मीडियम। तो ये होता है। हम सिंपल सी अगर बात करें तो ये जो जनरल स्टडी का पेपर है, ये जनरल स्टडी के पेपर की बातचीत है। अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है निबंध के पेपर की, कि निबंध का पेपर आखिर किस तरीके से दिया जाता है। तो एक बार जरा निबंध के पेपर पर भी आ जाते हैं। अब जरा स्पेसिमेन कॉपी में इस निबंध के पेपर पर गौर करिएगा। निबंध 2 लिखने होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया है। एक बार पुनः इस प्रकार की चीजों को समझ लेते हैं। 2 पेज और प्रेजेंटेशन में आए थे। ये निबंध का प्रश्न पत्र, आंसर पुस्तिका बता रहा हूं मैं, निबंध का आंसर पुस्तिका। इसके ऊपर मैं आपको एक बता दूं कि प्रश्न पत्र चिपका हुआ रहता है, जिसको आप फाड़ के घर ले जा सकते हैं। ठीक है, निबंध पुस्तिका में भी सेम बातें वही है, सारी कुछ चीजें वही है, सेम है यहां पर, लेकिन इंस्ट्रक्शन थोड़े से बदलेंगे। इंस्ट्रक्शन कौन से? यहां पर प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना जरूरी है, मतलब जो मीडियम में आपने कहा है। और ये प्रश्न पत्र दिया जाता है, ये आपको घर ले जाना है। तो यहां देखिएगा कि यहां अलग से होता है, ये चिपका हुआ। 250 अंकों के लिए 2 निबंध लिखने का मौका मिलता है। एक निबंध के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफरी जीवन है, विचार परक संकल्प स्वयं के शांति चित्त रहने का उत्प्रेरक है,
जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। सरलता चरम परिष्करण है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ये पहले निबंध को लिखने के लिए 1000 से 1200 शब्द में आपको निबंध लिखना है। मैं बताऊंगा कितने पृष्ठ लिखने के लिए मिलेंगे, और सेक्शन बी में भी उतने ही शब्द लिखने हैं। 125 मतलब 125 125 मार्क्स का एक एक ऐसे होता है। तो ये आपने निबंध सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद वो आपको पुनः एक पेज देगा कि भाई अब सेक्शन ए में आप कौन सा निबंध लिखना चाहते हैं। तो आप चाहे तो राइट का निशान लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने दूसरे निबंध की बातचीत की, तो दूसरे पर राइट का निशान लिख दीजिए और यहां पर अपने निबंध का टाइटल लिख दीजिए। जो भी आप निबंध लिखना चाह रहे हैं वो टाइटल लिख दीजिए। अब जरा पेज काउंट करिएगा कि ऐसे लिखने के लिए आपको कितने पेज मिल रहे हैं। ये पहला पेज माना जाएगा। आप यहीं से शुरुआत करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कई विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं और यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां जगह पे क्रॉस लगा दीजिएगा। टाइटल जरूर लिखेगा पहले निबंध का, उसके बाद निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। निबंध लिखने में हमें रफ वर्क की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पहले क्या लिखेंगे, बाद क्या लिखेंगे। तो मैंने जैसे बताया, इसमें भी आपको 3 पेज रफ वर्क के मिलेंगे, वहां आप रफ वर्क कर सकते हैं। ये कागज उसी के साथ अटैच्ड होता है। अब जरा पेज काउंट करिएगा। हम इसको 1 काउंट करेंगे, ये 2, ये 4, 2 पेज है तो 2 और 2 4, ये 6। पेज नंबर बदल रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर 6 और 2 8, ये अभी 12 है, और ये 2 10, 16 पर आ गए, मतलब 12 पेज 18 पर आ गए। तो 12 पेज आपको मिल रहे हैं एक निबंध को लिखने के लिए। 12 पेज कहना मतलब 6 पन्ने कहिए, या 12 पेज 12 पृष्ठ कहिए, इतना आपको लिखने के लिए मिल रहा है। वैसे ही दूसरे निबंध को लिखने के लिए भी पूरा भरने की जरूरत नहीं है। 1000-1200 वर्ड बड़े मुश्किल से कई लोगों के लिए 6 ही पेज में हो सकता है। बाकी पेज पे क्रॉस जरूर लगाना, ताकि जो भी परीक्षक है वो चेक करने के लिए आगे बढ़ सके। तो दूसरा निबंध लिखने के लिए वही आप यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये सावधानी बरतना कि इन बॉर्डर को आप अभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो लिखा हुआ इसके नीचे मत लिखिएगा प्लीज। इसके नीचे लिखने की कभी कोशिश मत करिएगा। इसके निगेटिव माइनस मतलब माइनस मार्किंग की जाती है कई बार, 5 नंबर 6 नंबर, जब भी एग्जामिनर को लगता है कि विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है कि उसकी क्या सीमाएं हैं। फिर ये रफ वर्क के लिए आपको पेज दिए गए हैं और निबंध में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और फिर आप देख लीजिए कि यहां पर जो आखिरी में है, जो भी जांचने वाला व्यक्ति होगा, आपको नहीं भरना होता, ये जांचने वाला व्यक्ति भरेगा कि सेक्शन ए में कौन सा निबंध लिखा था, कितने अंक मिले हैं, सेक्शन बी में कौन सा निबंध लिखा था, कितने अंक मिले, ये सब वो भर देते हैं। तो इस तरीके से पेपर की जांच भी होती है। कहने का सरल अभिकरण मेरा कहना है कि आप पेपर और उत्तर पुस्तिका को भी देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में रहे, जहन में रहे कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से आपको चीजें दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का मकसद कि आपको हम बता सके कि किस तरीके की उत्तर पुस्तिका आपको मेंस में मिलती है। इस वीडियो के जैसे मैं ऑप्शनल के लिए भी एक जरूर वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल का प्रश्न पत्र कैसा होता है, ताकि उसकी आइडिया लग जाए। और उसी के साथ हिंदी अंग्रेजी के ओरिजिनल पेपर में दिखाऊंगा कि प्रश्न पत्र कैसे होते हैं, कितनी जगह मिलती है लिखने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश है वो किस तरीके के मिलते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी टाइप की। पुनः याद दिला दूं, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, मिस मत करिएगा। हमारे सी सेट के बारे में बता दूं मैं कि मैं पहली बार सी सेट में एक नई चीज करने जा रहा हूं। एक सी सेट बैच के साथ एक सी सेट बैच पूरी तरह से फ्री दिया जा रहा है। हम लेकर आ रहे हैं 25 जुलाई को एक सी सेट का बैच, और ये बैच के साथ आपको दिसंबर का हमारा लाइव एक और सी सेट का बैच फ्री मिल जाएगा। एक ही प्राइस में 2 सी सेट के बैच, ताकि आपकी सी सेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो। मैं पुनः याद दिला दूं कि पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन में मैक्सिमम जगह पर सी सेट के लिए कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है, और यही कारण है कि विद्यार्थी सी सेट को ना सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। फीस पूरी ली जाती है उससे। कुछ गंदे इंस्टीट्यूट 25-25 हजार रुपए और 30-30 हजार रुपए सी सेट की फीस लेते हैं, लेकिन उसकी खाना पूर्ति के नाम पर कोई भी और कुछ भी पढ़वा दे रहे हैं।
यदि आप सी सेट के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो आप अपने परिचय के लोगों को भी सूचित करिए कि सी सेट का आप अगर चाहे तो वहां रोक सकते एडमिशन, अपने 30,000 रुपए भी बचा सकते हैं और मात्र 9,999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सी सेट कोर्स को, एक बैच के साथ एक बैच फ्री। वो इसीलिए क्योंकि आप रिवीजन के लिए कहीं और न जाएं, दूसरी बार एक बार फिर हमारे साथ सी सेट जरूर करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। बाय।